हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम एनडीए नेट एग्जाम पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं कि कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर किस टाइप के बैरियर अराइज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर किस किस टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स अराइज हो सकते हैं या किस किस कारण से बैरियर अराइज होते हैं। आज जो है हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि जहां पर हमारी माइंड जो है यानी कि मेंटल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व हो जाती हैं जिस टाइम पर कम्युनिकेशन करते हुए, तो उस टाइम पर जो हमारा माइंड बोल रहा है और जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, अगर हमारे ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, अगर हमारा इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा, अगर हमारे इमोशंस मैच नहीं कर रहे या हमारा एटीट्यूड जो है वो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम पर जो बैरियर अराइज होंगे उस कम्युनिकेशन में, उनको हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। इसके अंदर जो है हमारी मेंटल कंडीशन सबसे ज्यादा, मतलब कि हमारा जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो मेंटल कंडीशन की वजह से जो भी बैरियर आएंगे हमारे, उनको हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा माइंड किस तरीके से किसी भी चीज के प्रति रिएक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा मेन होगा। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट, कि आप भरोसा कितना कर रहे हैं सामने वाले इंसान पर। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं तो ट्रस्ट जो अगर नहीं है दो इंसान के बीच में ट्रस्ट, तो उस टाइम पर जो बात होगी, वो जो कम्युनिकेशन होगी वो सेम वे में नहीं समझी जा सकती, या वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है, सेंटर जो है अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा अगर ट्रस्ट वहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट होता है सेल्फ इमेज। कई बार जो है हम एक इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी ही खुद के लिए कुछ ना कुछ हम सोच लेते हैं, यानी सेल्फ इमेज। हम खुद कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं किसी भी चीज या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो हमारी जो इमेज होती है उसकी वजह से अगर हमें कोई भी जो भी हमारा बैरियर अराइज होगा, यानी कि हमें कोई भी रुकावट हुई हमारे कम्युनिकेशन में, जैसे कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं और एक इंसान कुछ अपने माइंड में सोचे जा रहा है और फिर वो क्या सोच समझ के रिप्लाई देने लगता है, तो उस टाइम पर यानी कि वो सेल्फ इमेजिन कर रहा था पहले उस चीज को और फिर उसने रिप्लाई दिया, तो वहां पर भी जो है हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जब दो इंसान अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और साइड में जो हमारा दूसरा फ्रेंड है वो क्या है, कंपनी के फील्ड में यानी कि कॉर्पोरेशन फील्ड में है, तो अब हमारे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकते। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन में क्या आएगा, बैरियर अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव यानी कि थिंकिंग और डिसोनेंस यानी कि कंफ्लिक्ट, सोच की वजह से लड़ाई होना। कोग्निटिव का क्या मतलब है, थिंकिंग, यानी कि हमारा संज्ञान, हम किस तरीके से किसी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, और डिसोनेंस यानी कि कंफ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना किसी कारणवश, तो वो जो बैरियर अराइज होंगे वो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाएंगे। नेक्स्ट होता है डिफेंसिव एंड फियर। जहां पर आप जो है किसी को बचा रहे हैं, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं उसका, या फियर, आप किसी चीज की वजह से डरने लग गए हैं, तो वो उस सिचुएशन के अंदर जो बैरियर हमारा अराइज होता है और जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगा वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि ये जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी और मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, जस्ट मैंने जो है एक तरीके से एक स्टेप लिया है, बट अभी मैंने वो स्टेप अचीव नहीं किया है, तो मेरी परसेप्शन कैसी है, मेरी सोच कैसी है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, ये मेरी परसेप्शन है, सिलेक्टिव परसेप्शन। लेकिन वहीं अगर दूसरे टीचर की हम परसेप्शन देखेंगे तो उनकी अलग हो सकती है सोच, तो इस वजह से भी जो है कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर अराइज हो सकते हैं। जब दो इंसान बात कर रहे हैं तो एक की परसेप्शन दूसरी की परसेप्शन के कंपैरिजन में जो है अलग अलग हो सकती है, और उस वजह से जो बैरियर अराइज होगा उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग यानी कि मैनिपुलेशन। मैंने कोई इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है और आपको जो है वो इंफॉर्मेशन फिल्टर होके मिलती है, जैसे कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कहा, ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है, बट आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि ये एक पेड कोर्स है, तो वो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर दिया गया। तो उस टाइम की पे जो इंफॉर्मेशन हमारे, मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, आप जैसे कि गुस्सा होने लगेंगे, तो वो चीज जो होगी वो हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से अराइज होगी। तो ये सभी जो बैरियर हैं
बातें हैं वो इंक्लूड की जाती हैं हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर में, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों अराइज होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो क्यों हमारे बीच में साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होते हैं, तो उनके कारण हमारा मेनली ओपिनियन, इंटरेस्ट, इमोशन एंड एटीट्यूड रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इसी के साथ हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।